हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ चैप्टर 15 इसका नंबर 17 और 18 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 1 से लेके पूरा 15 तक सॉल्व है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट 1 से लेके 16 तक पूरा सॉल्व है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 17 और 18 बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 19 और 20 बता दूंगी। एक साथ सब कुछ बता देने से ना मेसी हो जाता है, समझ में भी ठीक से नहीं आता स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं ज़्यादा मेसी नहीं करना चाहती हूँ। 17 और 18 इस वीडियो में मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो 17 क्या बोला गया है? 17 बोला गया है, देखिए क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 21 सेकंड में पहाड़ के भीतर स्थित एक सुरंग को पार करती है। तो सुरंग की लंबाई कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, तो यानी कि ट्रेन की लंबाई दी हुई है 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई जो है वो 100 मीटर है। अब वो 21 सेकंड में पहाड़ के भीतर स्थित एक सुरंग को पार करती है। वो एक सुरंग को, एक पहाड़ है, देखिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को चित्र के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, ये पहाड़ है, इसके भीतर एक सुरंग गया है। ठीक है, और ये हमारी ट्रेन आ रही है जो कि कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रही है। ठीक है, तो ट्रेन जो है हमारी आ रही है और 100 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर लंबाई है इसकी, और ये सुरंग को पार करती है। दैट मीन्स ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई को भी पार कर रही है। ठीक है, तो अब वो कितने सेकंड में पार कर रही है? 21 सेकंड में पार कर रही है, और उसका वेग कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे सुरंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए? तो कैसे बनाएंगे हम लोगों, मैं वो बताती हूँ। तो हम लोग पहले लिख लेंगे, आप लोग पहले लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि गणित की भाषा में समस्या हुई। पहले आप लोग ये लिखिएगा। ठीक है, समय, क्योंकि वहाँ सेकंड में दिया हुआ है ना, 21 सेकंड में पहाड़ के भीतर स्थित एक सुरंग को पार करती है, लिखा हुआ है, तो समय सेकंड में है। अब दूरी को भी हम लोग को मीटर में लेना होगा, किलोमीटर में लेने से नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो है वो 100 मीटर है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ देखिए एक चीज़ हमारे बुक में लिखा हुआ, मैं दिखाती हूँ। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ, तो देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा बोला गया ना, तो प्रति घंटा, और यहाँ पे हम लोग को समय जो है सेकंड में लिया गया, क्योंकि यहाँ पे 21 सेकंड में वो पहाड़ के भीतर स्थित सुरंग को पार करती है। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है? तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, क्योंकि प्रति घंटा है, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है? 48 किलोमीटर। किलोमीटर है, बट ट्रेन की लंबाई तो 100 मीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। जब भी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से इंटू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 48,000 मीटर। आप लोग यहाँ कहीं इंटू करके भी देख लीजिएगा, और उसको अगर समझ में ना आए तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा 48 किलोमीटर बराबर 48 गुने 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड और 48 किलोमीटर बराबर 48,000 मीटर। ठीक है, क्योंकि प्रति घंटा था इसलिए 3600 सेकेंड में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे 48 किलोमीटर था, यहाँ पे मीटर है, इसीलिए 48,000 मीटर लिखना पड़ा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 21 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करी? तो 21 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, मतलब पहाड़ के भीतर स्थित सुरंग को कितने समय में पार करेगी? तो समय और दूरी के बीच संपर्क सरल समानुपात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3600 सेकंड में वो इतना मीटर जा रही है, तो 21 सेकंड में कम जाएगी ना। समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, और समय घटेगा तो दूरी भी घटेगी। तो यहाँ पे समय और दूरी के बीच संपर्क सरल समानुपात है। तो जब भी सरल समानुपात होता है तो 3600/21 समानुपात 48,000 इंटू एक्स, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद अब इसका मतलब डिवाइड होता है, हम लोग जानते हैं 3600/21 बराबर 48,000/x। अब 3600 को x से इंटू करेंगे, यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 21 इंटू 48,000 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। उसके बाद x इक्वल टू 21 इंटू 48,000/3600। 3600 तो इसके साथ गुना में है ना, इधर आएगा डिवाइड में। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कट करेंगे। अब 12 या 36, 12 चौके 48 और 0। ठीक है, क्योंकि एक जीरो तो अभी भी बचा हुआ था। अब 3 एकम 3, 3 7 21। अब 7 को 40 से इंटू कर दीजिए, तो x इक्वल टू 280 मीटर। तो 21 सेकेंड में वो 280 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो 21 सेकेंड में वो 280 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो 280 मीटर सिर्फ सुरंग की लंबाई नहीं है, 280 में ट्रेन की भी लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई ऑब्वियसली हमारा दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है? 100 मीटर है ना।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सुरंग की लंबाई बराबर 280 माइनस 100 बराबर 180 मीटर, क्योंकि 280 टोटल है हमारा, वो ट्रेन की मतलब 280 मीटर की वो दूरी तय कर रही है 21 सेकेंड में, उसमें 100 मीटर ट्रेन की लंबाई भी है, तो उसको माइनस कर देंगे ना तो पता चल जाएगा कि सिर्फ सुरंग कितना लंबा था। तो 280 में से 100 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 180 मीटर। ये हो गया हमारी सुरंग की लंबाई। ठीक है, नंबर 18, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई तथा वेग निकालें। 150 मीटर जो एक ट्रेन जो है 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है। ठीक है, और वो एक आदमी को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकेंड में तथा प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार कर रही है, यानी कि 10 सेकेंड में वो जिस आदमी को पार कर रही है प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को, वो सिर्फ अपनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, 10 सेकंड में, और उसके साथ ही प्लेटफॉर्म को भी 22 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म को जो 22 सेकंड में पार कर रही है वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी दूरी भी तय कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों होगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको देखिए। पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है नहीं दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ, तो माना ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर। अब गणित की भाषा में समस्या है, मैंने यहाँ लिख दिया, इसके पहले वाले में नहीं लिखा था, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ भी समय सेकंड में है तो समय को सेकंड में लेना है, दूरी मीटर में है तो दूरी को मीटर में ही लेना है, क्योंकि 150 मीटर बोला गया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 सेकेंड में ट्रेन क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार कर रही है, तो 10 सेकेंड में जो प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार कर रही है, दैट मीन्स ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो 10 सेकेंड में ट्रेन कितना मीटर जा रही है, x मीटर जा रही है, दैट मीन्स वो सिर्फ अपनी दूरी तय कर रही है। अब 22 सेकेंड में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो 22 सेकेंड में ट्रेन अपनी दूरी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय कर रही है, तो इसीलिए x + 150। ठीक है, तो समय और दूरी के बीच संपर्क सरल समानुपात है, समय बढ़ेगा दूरी भी बढ़ेगी, समय घटेगा दूरी भी घटेगी। ठीक है, तो ये संपर्क सरल समानुपात है। तो जब भी सरल समानुपात होता है तो 10:22 समानुपात x + 150, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब डिवाइड वाला पोर्शन इस तरह से कर लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका गुना और इसके साथ इन दोनों का गुना। तो 22 को x से इंटू करेंगे, 22x = 10 के साथ दोनों को इंटू करेंगे तो 10x प्लस 10 को 15 से इंटू करेंगे तो 150 से इंटू करेंगे तो 1500। ओके, अब 22x यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों को एक साइड कर लेंगे, x वाले को, ये इधर प्लस में था इधर आ गया माइनस में, और इधर 1500 जैसे का तैसा रहेगा। 22 में से 10 को माइनस करेंगे, 12x = 1500 जैसे का तैसा। अब x = 12 इसके साथ गुना में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 0 0 जैसे का तैसा लिख देंगे। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, एक उसमें गया, 4 दूनी 8, 2 उसमें चला गया, 4 पचे 20। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो x = 125 मीटर। x = का मतलब क्या हुआ, x दूरी निकल कर आया, 10 सेकेंड में ये ट्रेन की दूरी निकल कर आई है। तो 10 सेकेंड में ट्रेन कितनी दूर जा रहा है, मतलब वो अपनी दूरी तय कर रहा है, तो 125 मीटर। तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, और ट्रेन की लंबाई तो निकल गई ना, तो ट्रेन की लंबाई बराबर, यहाँ पे देखिए ट्रेन की लंबाई बराबर 125 मीटर। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऐसे ही मैंने गलती से हो गया था, ट्रेन की लंबाई जो x = वैल्यू जो आया ना हमारा, वो ट्रेन की लंबाई निकल आई है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर 125 मीटर। और वेग कैसे निकालेंगे, तो ट्रेन 10 सेकेंड में जाती है 125 मीटर, तो ट्रेन 1 सेकेंड में कितना जाएगी, 125/10 कम जाएगी, तो ट्रेन 3600 सेकेंड में कितना जाएगी। क्यों 3600 आया, क्योंकि वेग हम लोगों को निकालना है, तो वेग हमेशा प्रति घंटा में निकलता है। ठीक है, और मीटर वाला किलोमीटर में हो जाता है, तो प्रति घंटा, दैट मीन्स 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो अगर ट्रेन 10 सेकेंड में 125 मीटर जा रही है, एक सेकेंड में कम जाएगी 125/10, तो 3600 सेकेंड में 125/10 गुने 3600 जाएगी। इसको कट कर देंगे, 0 से 0, 125 को 360 से इंटू कीजिएगा ना, तो 45,000 मीटर
आएगा, कितना आएगा 45,000 मीटर। 45,000 मीटर बराबर 45 किलोमीटर होता है। कैसे होता है, जब भी मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड किया जाता है, और जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इंटू किया जाता है। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो 45,000 मीटर बराबर 45 किलोमीटर है ना। तो अब हमारा वेग निकल आया। तो ट्रेन का वेग बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का वेग कितना हुआ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा कैसे निकला, 3600 सेकेंड में हम लोगों ने निकाला है ना। तो ट्रेन का वेग बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स 17 और 18 इस वीडियो में हो गया। 19 20 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।